जीके किड्स। मोटू का अनोखा दोस्त गज्जू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक हरा भरा गांव बसा था। इस गांव में छोटे छोटे घर और चारों ओर पेड़ों का घेरा था, जहां पंछियों का कलरव हर सुबह लोगों का स्वागत करता था। इसी गांव के नजदीक एक बड़ा शरारती और मस्तीखोर बंदर रहता था, जिसका नाम था मोटू। मोटू की सबसे खास बात यह थी कि वह कभी भी चुप नहीं बैठता था। हर समय उसे कुछ न कुछ शरारत सूझती रहती थी और उसकी मस्ती से गांव के सभी लोग और जानवर परिचित थे। मोटू दिन भर उद्यम मचाता, पेड़ों पर चढ़ता उतरता, फल तोड़ता और ऊंची ऊंची आवाजों में चिल्लाता। उसे अपनी आजादी बहुत पसंद थी। वह अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलता, कभी कभी उन्हें गुदगुदी करता और अपनी मस्ती में सबको हंसाता। लेकिन एक बात ऐसी थी जिससे वह अक्सर दुखी हो जाता। उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके, जिससे वह अपनी सारी शरारतें और मस्ती बांट सके। मोटू ने कई बार जंगल के दूसरे जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की थी। उसने कभी खरगोशों के साथ कूदना चाहा, तो कभी तोतों के साथ बातें की, लेकिन उसकी शरारतों और उद्यम के कारण जानवर उससे दूरी बनाए रखते थे। वे सोचते थे कि मोटू की वजह से उनकी शांति भंग हो जाएगी। मोटू को यह बात बहुत चुभती थी। वह कई रातों तक अकेले बैठकर सोचता, काश मेरा भी कोई ऐसा सच्चा दोस्त होता जो मेरी हर शरारत में मेरा साथ देता। एक दिन मोटू ने अपने दिल से फैसला किया कि अब उसे कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहिए। उसे लगा कि अगर वह सच्चा दोस्त पाना चाहता है तो उसे अपनी आदतें बदलनी होगी। उसने सोचा, शायद अगर मैं अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव करूं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करूं, तो सब मुझे पसंद करने लगेंगे और मुझे दोस्त के रूप में अपनाएंगे। अब मोटू हर दिन कोशिश करने लगा कि वह जंगल के जानवरों की मदद करे। एक दिन उसने एक नन्हे खरगोश को गिरने से बचाया। दूसरे दिन एक कबूतर के घायल पंख को ठीक किया, लेकिन हर बार उसकी शरारतें सामने आ जाती और जानवर उसकी मदद को हल्के में लेते। मोटू के मन में अब यह बात घर कर गई थी कि उसे सच्चा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक नया जानवर आया। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक बड़ा और विशाल हाथी था। उसका नाम गज्जू था। गज्जू की उपस्थिति ने जंगल के सभी जानवर में एक नई हलचल मचा दी थी। गज्जू बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता था, लेकिन उसका दिल उतना ही कोमल और दयालु था। जंगल में जितने भी जानवर थे, वे उसे देखकर थोड़ा सहम जाते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि गज्जू कितना शांत और अच्छे स्वभाव का है। मोटू ने भी गज्जू को देखा और उसे बहुत ही अलग लगा। उसे लगा कि अगर वह गज्जू से दोस्ती कर पाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गज्जू न केवल ताकतवर था, बल्कि उसकी उपस्थिति में एक अलग सा आत्मविश्वास भी झलकता था। मोटू के मन में यह ख्याल आया कि गज्जू के साथ उसकी जोड़ी अद्भुत लगेगी और अगर गज्जू उसका दोस्त बन जाए तो वह जंगल में सबसे लोकप्रिय हो जाएगा। मोटू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गज्जू के पास पहुंचा। गज्जू बहुत ही शांत भाव से खड़ा था और जंगल के नए पेड़ों और जगहों को देख रहा था। मोटू ने हिम्मत करके कहा, हेलो गज्जू भैया, मेरा नाम मोटू है, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? गज्जू ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी तुम्हारा दोस्त बनकर। गज्जू को इस सरलता ने मोटू का दिल जीत लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और विशालकाय जानवर उससे इतनी आसानी से दोस्ती कर रहा है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। गज्जू ने मोटू को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया और कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल के एक एक कोने की सैर कराता हूँ। मोटू पहली बार इतनी ऊंचाई से जंगल देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वह राजा बन गया हो और पूरा जंगल उसके सामने छोटा सा दिखाई दे रहा था। वह खुशी से चीखने लगा, वाह गज्जू भैया, आपके साथ तो बहुत मजा आ रहा है। अब गज्जू और मोटू की दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। दोनों ने जंगल के हर कोने में मस्ती की। गज्जू ने अपने सूंड से मोटू को झुलाया, उसे ऊंचे पेड़ों तक पहुंचाया और झरने के ठंडे पानी में खेलते रहे। दोनों ने मिलकर खूब सारी शरारतें की। एक दिन तो उन्होंने एक बड़े आम के पेड़ से पके आम तोड़े और मिलकर खाए। गज्जू ने मोटू को आम का रस पिलाया और मोटू ने गज्जू के मुंह पर रस उड़ेल दिया। दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब सारे जानवर गज्जू और मोटू की दोस्ती को देखकर हैरान थे। पहले तो जानवर मोटू से दूरी बनाकर रहते थे, वे अब उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद मोटू अब पहले जैसे शरारती नहीं रहा और उसमें बदलाव आ गया है। एक दिन अचानक जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन मोटू उस समय एक बड़े पेड़ के नीचे अकेला था और बहुत डर गया था। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने घबराते हुए गज्जू को पुकारा, गज्जू भैया, कहाँ हो आप? तभी गज्जू ने उसकी आवाज सुनी। गज्जू फौरन उसकी मदद के लिए भागा और उसे अपनी सूंड में बैठाकर अपनी पीठ पर बैठा दिया। गज्जू ने मोटू को तसल्ली दी और उसे सुरक्षित जगह ले गया। उस दिन मोटू ने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल घड़ी में साथ देता है। तूफान के बाद गज्जू और मोटू की दोस्ती और गहरी हो गई। गज्जू ने मोटू को सिखाया कि सच्चे दोस्त सिर्फ मस्ती में साथ नहीं होते, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। मोटू ने भी गज्जू से सीखा कि दोस्ती का मतलब सिर्फ शरारतें करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भलाई और साथ देने का संकल्प लेना भी होता है। धीरे धीरे मोटू की शरारतों में कमी आई और वह भी एक दयालु और मददगार दोस्त बन गया। अब मोटू और गज्जू हर दिन जंगल में एक नई मस्ती के लिए निकलते। कभी कभी झरने के पास जाते, कभी पेड़ों से पके फल तोड़ते, तो कभी नई नई जगहों की खोज करते। मोटू अब बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो उसे हर हाल में समझता और साथ देता था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती का मूल्य बहुत बड़ा होता है। दोस्ती का मतलब एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझना, मस्ती में रहना और मुसीबत में एक दूसरे का सहारा बनना होता है। धन्यवाद।